बात करने वाला हूं द ग्रेट इंडियन सेल की और चुनावी खेल की। चुनाव सर पर हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस 2024 के लोकसभा चुनाव। और जैसे अब त्योहारों का सीजन आएगा ना, तो आपको लुभाने के लिए दुकानदार जो हैं, फुटकर से लेकर फुटपाथ पर बैठने वाले से लेकर मॉल्स में और स्टैंड अलोन बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक भी आपको लुभाने के लिए सेल लगा देंगे। अरे ले जा फ्री में ले जा, 40% डिस्काउंट पे ले जा, 2 पर 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। यही काम हमारे राजनीतिक दल भी करते हैं। अब चुनाव सर पर हैं तो फ्री की बिजली ले लो, फ्री का पानी ले लो, फ्री का लैपटॉप ले लो, फ्री का फोन ले लो, अनाज ले लो फ्री में बस यात्रा, 1000 रुपए, 1500 रुपए, बेरोजगारी भत्ता, बस एक अदद वोट दे दो। तो ग्रेट इंडियन सेल का यह चुनावी खेल है। दक्षिण से शुरू हुआ था, अब उत्तर में भी ये न्यू नॉर्मल हो गया है। और इस खेल में बड़ी दिलचस्प बात क्या है, बांट हर कोई रहा है, इनको फ्रीबीज जो कहते हैं, रेवड़ी बांट हर कोई रहा है, पर यह बताने की कोशिश कर रहा है अरे मेरी रेवड़ी दरअसल सेवा है और उसकी रेवड़ी तो मेवा है। आज तक परिभाषित नहीं हो पाई, फ्रीबीज की कोई परिभाषा नहीं है। आरबीआई की है, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पर आरबीआई की परिभाषा के कोई मायने नहीं है, ना सरकार ने परिभाषित किया और ना ही चुनाव आयोग ने। तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, जो बांट सकता है वो बांट रहा है और दूसरे को डांट भी रहा है। पिछले साल 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आगाह किया था और उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बार वो चेता चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने? रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसे मिलकर हमें इस सोच को हराना होगा और इस कल्चर को राजनीति से हटाना होगा। पर अपने राज्यों में नहीं हटा पा रहे। हम मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर पिछले कुछ महीनों में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वो मामा की भूमिका में भी आ गए और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, एक वो फिल्म आई थी कुछ साल पहले। हर कोई सेल्समैन बन जाता है, तो लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसा दिया जा रहा है, लाडली बहना स्कीम चलाई जा रही है, शादी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, बच्ची के पैदा होने पर पैसे दिए जा रहे हैं, गैस के दाम कम किए जा रहे हैं, अब तो सरकार ने भी कम कर दिए। लंबी फेहरिस्त है, ऐसा नहीं है कांग्रेस नहीं कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री की नसीहत को उन्हीं के राज्यों के मुख्यमंत्री भी पालन करता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना है भाई। कांग्रेस 11 वचनों के साथ आ गई है, महिलाओं को 1500 रुपए, किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल माफ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना, ओबीसी आरक्षण, 100 यूनिट बिजली फ्री, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी 5 घोषणाएं की थी कर्नाटक में भी कांग्रेस ने। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने हर वादा पूरा कर दिया जो वादे किए थे। यही हाल राजस्थान में भी है। अब अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, उनका भी एक अपना मॉडल है, केजरीवाल मॉडल। वो कहते हैं बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लोगों को फ्री में इलाज देना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है, हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। अब अहम सवाल यह आ जाता है कि रेवड़ी दरअसल है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
सभी लंबित जो मामले हैं, पिछले साल जनवरी से मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सभी को एक साथ सुनेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मुद्दे पर केंद्र की भूमिका सीमित, अदालत चाहे तो एक कमीशन का गठन कर सकते हैं। यानी कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पर सरकार इस पर अंकुश नकेल नहीं कस सकती है। चुनाव आयोग, मैंने आपको बताया ही, उन्होंने कहा कि ये रोक लगाने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। तो इसके चलते सिर्फ इन 4 राज्यों की बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में गैर विकास योजनाओं पर खर्च लगभग 63,000 करोड़ का है। राजस्थान में 70,500 करोड़, तेलंगाना में 46,371 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25,451 करोड़। ये आंकड़े हैं और इसकी डिटेलिंग अगर मैं आपको दूं तो आप कहेंगे ये हो क्या रहा है। डिटेलिंग थोड़ा आपको समझाता हूं अलग अलग राज्यों की, जो ये हम हर चीज बांटने को तैयार हैं, पानी, बिजली, राशन, खाना, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट्स। मध्य प्रदेश में जो खर्च किया जा रहा है और राजस्थान में जो खर्च किया जा रहा है, ये जो वो खुद पैसा कमाते हैं उसका भी 2 से 3 से 4%, तो ये ऐसे ही बांट दिया जाता है। और कर्जा लगातार बढ़ रहा है और केंद्र सरकार जो ताकीद कर रही है, केंद्र सरकार भी इस दायरे में आती है। जब सरकार बनी थी 2014 में, पहली सरकार, मोदी सरकार, तो 55 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्ज था। अब वो बढ़कर 150 लाख करोड़ हो गया है। तो कर्ज लेकर घी कौन कौन पी रहा है? जब ये सवाल उठता है तो जो सवाल पूछ रहे हैं 3 उंगलियां उनकी तरफ भी मुंह बाए खड़ी हैं। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि भाई जो ये फ्री में दिया जा रहा है, public welfare measures provided free of charge, we should distinguish them from merit goods which provide wider and long term benefit। इसका उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी में ये उन्होंने परिभाषित किया है। मुफ्त अगर आपको बिजली दी जाए, जो दी जा रही है, तो ये रेवड़ी है। लेकिन आपको मुफ्त की शिक्षा दी जाए या स्वास्थ्य सेवा दी जाए, ये रेवड़ी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास में कहीं ना कहीं गुणकारी, लाभकारी साबित होती है। तो 81 करोड़ 10 लाख लोगों को अनाज दिया जाना, क्या ये चुनावी रेवड़ी है या ये हित में है? बिजली दी जा रही है, बिजली कह रहे हैं नहीं जी, बिजली तो मेवा है, सेवा नहीं है। तो ये मुफ्त की बस यात्रा महिलाओं को जो इजाजत दी जा रही है, इसको किस श्रेणी में डालेंगे? एक पार्टी का चश्मा लगाकर देखो तो वो कहेंगे कि भाई महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी, पढ़ेगी नहीं, नौकरी नहीं करेगी, रोजगार नहीं तलाशेगी, तो आधी आबादी देश को मजबूत कैसे करेगी? तो यात्रा उनकी फ्री होनी चाहिए। दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये तो मेवा है। बच्चियों को लैपटॉप या आईपैड या स्कूटी दिया जाना, इसको क्या मानेंगे आप? या स्कूली शिक्षा बेहतर दी जाए, स्कूटी की तो तब जरूरत पड़ेगी जब स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई हो रही हो। तो ये अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? ये सवाल कुछ इस तरह का है, कैच 22 है। या दरअसल ये शॉर्टकट लेते हैं सब राजनीतिक दल। गरीबी हटी नहीं, गरीबी हटाओ का नारा 71 में बुलंद हुआ था। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का एलोकेशन 2-3% से ऊपर बढ़ता नहीं है, तो शॉर्टकट, चुनाव आ रहे हैं, 1000 रुपए ले लो,
1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लो, अरे नौकरी दो ना। क्या ये खेल भी हो रहा है? और इस खेल में आप और मैं फंस भी जाते हैं और ये दिल मांगे मोर कि उसने ये दिया, आप ये और दे दो तो हम दे देंगे वोट। क्या ये भी है एक सवाल? ऐसे में आज का सीधा सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या सेवा क्या मेवा, कौन तय करेगा? कोई पहली बात तो तय करने को तैयार नहीं और डिबेट कर रहे हैं हम। और द ग्रेट इंडियन सेल, यही है चुनावी खेल। फ्री में ले जा, फ्री में ले जा, वोट दे दे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।